बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद और मैं हूं अरमान साबिर। वसीम अख्तर, जिनके बारे में मैं 2 रोज पहले अरमान भाई ये कह चुका था कि वो क्या कहते हैं कि वो ना खेडांगे ना खेडा देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वसीम अख्तर साहब ने बल्दियाती इंतखाबात को रोकने के लिए अब तो कानूनी तौर पर आ गए हैं। इससे पहले अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब वो एक आईटी का पार्क का इफ्तिताह हुआ था, उसमें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पहले ही कहते हम तो फौरी तौर पर चाहते हैं, लेकिन मशरूत कर दिया था उन्होंने। एक तो ये कि मरदमशुमारी हो जाए और उसके हिसाब से फिर हल्काबंदी हो जाए। यार देखे ना यार, वसीम अख्तर साहब पता क्या कह रहे हैं, हम तो फौरन चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है, इनको पता नहीं क्या इशू है बल्दियाती इंतखाबात। इनको तो पता ही नहीं है मेयर क्या होता है और बल्दियाती इंतखाबात क्या होते हैं और बल्दिया क्या होती है। मैं सच्ची बात बताऊं, एमकेएम के लोग मासूम हैं। कैसे? फरिश्ते हैं। फरिश्ते तो नहीं कह सकते, फरिश्ते तो कोई और होते हैं। अब उनको कुछ और कहने लगे हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, एमकेएम के लोग मासूम हैं। कैसे? ना पूछें। नहीं, चलो नहीं पूछते, वैसे ही बता दें। भाई मैं बताऊं, आपको पता है एमकेएम के फैसले कहां हो रहे हैं? ये तो आपको अंदाजा है। ये तो अभी क्या वसीम अख्तर साहब अपनी मर्जी से सुबह उठकर आ गए, हालांकि इतनी सुबह तो उठते भी नहीं है। तीन मरतबा कोशिश के बाद आए हैं वसीम अख्तर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 3 मरतबा उनसे कहा गया कि पहुंचे, वो तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, नहीं पहुंच सकता, देर से पहुंचूंगा। और फिर आज हफ्ते का दिन रखा गया ना, हाँ वीकेंड। और फिर आ गए 11 बजे, 12 बजे के करीब आए। मैं बताऊं, एमक्यूएम भी चाहती बल्दियाती इंतखाबात हो, लेकिन जहां से फैसले हो रहे हैं वो नहीं चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूं पॉलिटिशियंस, मैं इसलिए कह रहा हूं पॉलिटिशियंस समटाइम्स है ना वो। रियली मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन एमकेएम क्यों चाहती है? एमकेएम के तो अभी 2-3 जगह से हार चुकी है वो, तो उसको तो हार नजर नहीं आ रही। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मामला पर जो सियासतदान होते हैं ना, मासूम होते हैं। सियासतदानों के मसाइल अपने हैं, इंक्लूडिंग एमक्यूएम की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे मासूम किन मानों में होते हैं? देखें, हमने ये तो देखा है कि जो फंड और जाते हैं उसमें तो कोई मासूमियत नहीं दिखाते। मैंने कहा कुछ पॉकेट्स में मासूम होते हैं। फॉर एग्जांपल वो फैसला, नीचे वाले पॉकेट या ऊपर वाले पॉकेट? सारे पॉकेट्स ले लें आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, बल्दियाती इंतखाबात कब कब हुए? एक आखिरी तो यही हुए थे जिसमें नहीं, वैसे जनरली कब होते हैं पाकिस्तान के अंदर? आमरीत में, जब दिल, हाँ आमरीत में। तो इस वक्त क्या चल रहा है? जमहूरी चल रही है ना। रियली? मतलब जो भी जिस तरीके से भी है, ठीक है। अब अगर जमहूरियत के प्रोसेस के अंदर पॉलिटिशियंस भी चाह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं और फ्यूचर के अंदर सॉफ्ट या जो किसी कम का अगर आपने मार्शल्ला भी लगाना हो या अमरीत ने आना हो, तो उनके पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? मुतारिफ कराने का कौन सा रहेगा? तो आप कहना चाह रहे हैं कि अमरीत आएगी तो बल्दियाती इंतखाबात होंगे? मतलब मैं नहीं कह रहा, अगर आप महसूस करना चाहें तो मैं समझे। कामरान टोसरी किसने लगाया? नवंबर के बाद आप चाह रहे हैं? हाँ। देखिए एमक्यूएम के, मैं बताऊं लीडरशिप। देखें, अब उन्होंने ये तय कर लिया अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि खुद आके क्या करना, पीछे रह के सारे काम किए जाएं। मैं नहीं समझता। ऑप्शंस अभी भी ज़ेरे गौर है, ज़ेरे बहस है। इन बल्दियाती इंतखाबात का ना करवाना, उसमें एक ऑप्शन ये है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। एक मैं बताता हूं आपको, एमक्यूएम के फैसले कहां हो रहे हैं? ठीक है, वहीं हो रहे हैं। कामरान टोसरी साहब कैसे आए? बिल्कुल वैसे ही है। बाबर गौरी वगैरह सारे जो एक्सरसाइज है वो कहीं से हो रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी, एंट्री, सारी कहीं से हो रही है, होगी, उन्हीं से होगी, वहीं से हो रही है ना, सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ये एमक्यूएम और फारूक भाई तो बोल चुके हैं। नहीं, अब एमक्यूएम का एक साबिक मेयर वसीम अख्तर, एक हाई कोर्ट आ गया है, वो भी जमात इस्लामी की और पीटीआई की दरखास्त में। तो क्यों आ गया भाई? कहा गया ना, डेफिनेटली। मतलब मुझे देखिए, मैंने 3 दिन, ऑडियंस आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने 3 दिन पहले कहा था कि, बल्कि नाम लिया था, मैंने कहा था वसीम अख्तर आएंगे बीच में और वो रुकवाने आएंगे बल्दियाती इंतखाबात। और मैंने तो ये कहा है उनसे, मतलब उनके पास जवाब क्या था कि मैंने उनसे कहा कि आप पीटीआई और जमात इस्लामी की मकबूलियत से डर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा एक और भी चीज उन्होंने की, उन्होंने कहा हमारे तो आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मैंने उनसे सवाल, आइडियलिस्टिक
हाँ, उन्होंने कहा बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गया है और पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज हो गया है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप सिंध हुकूमत ज्वाइन कर लें, कुछ वजारतें लें, कराची के लोगों को करने वाले सर्व हैं, करें। अभी करने वाले हैं ये देखिए मैंने तो सवाल कर दिया है। ये करने वाले हैं भाई, बात हो गई है। और जैसे ही थोड़े बहुत मुतालबात ये मान लिए जाएंगे ना, हाँ। तो ये करने वाले हैं। ये तो मैंने अभी खबर जो हमारा जो अभी इशू आया है, आने वाला है कल, हमारा जो मेन स्ट्रीम जिसमें मैं अच्छा, उसमें मैंने खबर दी है ये। अच्छा, हाँ हाँ, क्या मिलेगा? वजारतें मिल जाएंगी, उससे क्या होगा? फंड मिल जाएंगे। नहीं, कराची के लोगों को क्या मिलेगा अरमान भाई? अरे यार, ये फिर वही बात, कराची के लोगों के आज तक कभी कुछ मिला? नहीं, नेमतुल्ला खान के दौर में तो मिला, मुस्तफा कमाल के दौर में मिला, ऐसी बात तो नहीं देखिए, है। मुस्तफा या उससे कमाल, पहले दौर में मिला? मुस्तफा कमाल के दौर में और नेमतुल्ला खान के दौर में कौन था? एमक्यूम थी। एमक्यूम नहीं, ऊपर कौन था? भाई थे। तो भाई नहीं है? आमरीत। अच्छा, आमरीत थी। मैंने कहा मैं भाई थे तो वैसे भाई ना। हाँ हाँ, थे तो भाई ना। अच्छा, ऑडियंस बड़ा एक अजीब सा मामला है। मैं अरमान भाई सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। एमक्यूएम के भी फैसले, वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कहीं ना कहीं फैसले कहीं ना कहीं होते हैं मुशावरत से। पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे फैसलों में इंडिपेंडेंट नहीं होती, और वो मियाँ ब्रादरन के फैसले भी कहीं और ही हो रहे हैं, ठीक है ना। और पीटीआई के अंदर भी कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। एमक्यूएम का मामला ये है कि एमक्यूएम बेचारी इतनी वो हो गई है कि उसके फैसले तो वहीं से होते हैं और उनसे कोई मुशावरत भी नहीं। मतलब वसीम अख्तर साहब आए हैं, उनसे पूछे कि डॉक्टर फरोख नसीम साहब ने आपकी 3-4 पिटीशनें, हल्का बंदियां, फला डाली, सब डिसमिस हो गई। आप अपनी दरखास्त के बजाय वो जमात इस्लामी में और पीटीआई की दरखास्त में घुस रहे हैं, इंटरवीनर बन रहे हैं। भाई, जमात इस्लामी का स्टांस अलग है, पीटीआई का अलग है, उनको लड़ने दे, अपनी फाइट करने दे। आपको अगर रुकावट डालनी है तो आप अलग से पिटीशन डाल दें। डाली उन्होंने भाई, वो अलग से डाली, वो अलग से डाली हुई है, उसमें नहीं मिल रहा ना नतीजा। एमक्यूएम को लग रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी की जो एक्सरसाइज है वो कामयाब होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। वो क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते क्या टांग अड़ाते हैं ना। अब मामला यही है ना कि इन्होंने तो सोचा था कि बंदर बाट कर लेंगे, हाँ, अपना एडमिनिस्ट्रेटर ले आएंगे और बस मामला तो फंड्स जो मिलेंगे वो भी आपस में, ठीक है ना। तो अब अगर जो है वो ये, फिर मैं कहूंगा अगर मेयर आता है, मैं कहता हूँ एमक्यूएम मासूम है इस वक्त। अख्तियार ही नहीं है ना, मतलब सोचने का भी अख्तियार मेरे ख्याल से नहीं। मैं तो, मेरी तो राय ये, देखिए, सोचने का अख्तियार तो उनके पास पहले भी नहीं था। पहले भी जो सोचते थे वो भाई सोचते थे। थी तो एमक्यूएम ना। हाँ, भाई थे, फैसले तो एमक्यूएम करती थी ना, भाई करते थे। लेकिन बहरहाल एक जो वसीम अख्तर ने आकर किया है, जमात इस्लामी की और पीटीआई की दरखास्त में दरखास्त डाल दी है और कहा है कि जी ना खेडांगे, क्या है वो, दूसरे ना खेडा देंगे, दूसरी की ट्रेन में जो है सवार, हाँ, दूसरे की ट्रेन में सवार हो गए, उसके इंजन को जो ड्राइवर होता है उसको रोक रहे हैं और मोड़ रहे हैं उसको, हमारी तरफ जाओ, हमारी तरफ चलो। फिर मैं कहता हूँ बहुत सारे फैसलों में सियासतदान शरीफ होते हैं, मासूम भी होते हैं, और शायद मुझे लगता है कि इसमें भी ऐसे ही है। सही है, ये कहीं और तय किया गया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने, और कहीं और की जरूरत है। क्यों जरूरत है? लगता है कि वो फारूक समी के जो बाबा जी हैं वो कुछ कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं अरमान भाई, मेरे ख्याल 15 के बाद आएंगे, 16 को आके बताएंगे। 16 को आगे बताएंगे। अच्छा, बाबा जी या फारूक भाई? फारूक भाई। अच्छा जी, फारूक भाई छुट्टियों पर हैं ऑफिशियली, 16 को वो ज्वाइन करेंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह से। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि कराची का जो मसाइलिस्तान, उसका हल क्या है? वाकई बल्दियाती इंतखाबात हैं तो फिर हुकूमत, यानी कि एक वफाकी हुकूमत का पार्ट एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत, तो फिर हुकूमत को खौफ क्या है आखिर? क्यों नहीं चाहते बल्दियाती इंतखाबात? लंगड़े लूले ही क्यों ना हो, क्यों नहीं चाहते? रीजन क्या है आपकी नजर में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीक कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।